पूर्ण साबित होगा। पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। फ्रांस का शासक लुई फिलिप किस विचार का था? लेकिन वह महत्वाकांक्षी भी था। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कि सेल्फ, अपने बारे में सोचना। ठीक, आगे पढ़ा। उसने 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। राजा और उसका प्रधानमंत्री गीजो कट्टर प्रतिक्रिया एकदम नॉर्मल शब्द से। राज्य में वह किसी भी सुधार को लागू करने के पक्ष में कौन? प्रधानमंत्री। राजा लुई फिलिप भी अमीरों के साथ पसंद करता था। उसके पास कोई सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था। देश में भूखमरी और बेरोजगारी चरम पर थी। इसी के फलतः सुधारवादी सुख रहने लगे और 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के यही सब कारण थे। यानी जब प्रजा खुश नहीं होगा, जनता खुश नहीं होगा, तो क्या होगा? क्रांति ऐसे करेंगे। इसीलिए क्रांति ठीक। हम लोग का भी देश विकसित करने का पूर्ण लक्ष्य है 2047। यहाँ भी ऐसा ही चल रहा है, भारत में भी। यहाँ भी 2047 तक नहीं होगा, 48 में यहाँ भी एक इतिहास बनेगा। यहाँ भी 2000 ठीक है, कब? 2048 में तो वो इतिहास पढ़िएगा लोग 2000। तो 2048 में रहेगा सब नहीं जी। अब वही का चल रहा है 25, ये 13, 20, 23 साल। भले हम लोग नहीं रहेंगे। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कृषि उपकरण बनाने हेतु कुछ अंगू के वृक्षों की प्राप्ति की प्रार्थना पर सरकार द्वारा ध्यान नहीं देना, उल्टे उसे व्यवसायिक कार्य हेतु नीलाम कर देना। इस कारण किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया कि पेड़ काट के, मतलब अवैध तरीका से कि सरकार पेड़ बेचना शुरू कर दिया। ठीक, तो उसको बचाने के लिए वहां की महिलाओं द्वारा और कुछ पर्यावरण के सोचने विचारने वाले लोगों द्वारा ये शुरू किया गया चिपको आंदोलन। वे वृक्षों से चिपक जाते थे, उसे काटने नहीं देते थे। वे वृक्षों से चिपक, और इस कारण से इसे चिपको आंदोलन कहा गया, पेड़ से चिपक के बचाने के तरीका। ठीक, आंदोलन का आरंभ उत्तराखंड कुछ गांवों से हुआ था, जो बाद में पूरे राज्य में फैल गया। उस समय उत्तर प्रदेश था, आज का हो गया है उत्तराखंड। ठीक, और भी बहुत सा इसके बारे में इतिहास में पढ़ने को मिलेगा कि वहां के लोगों द्वारा जो पेड़ कटवाया जाता था, तो मजदूरी मिलने पर जम के दारू उरू पी जाते थे, राशन पताई घर के लिए ले नहीं जाते थे। तो महिला को ये वो अलग दो, पेड़ बचाने का वो अलग दो, दोनों मिल गया तो चिपको आंदोलन शुरू हो गया। आगे किसी भी पेड़ को काटने से रोका जाने लगा। ठीक, इसी को कहते हैं क्या चीज? चिपको आंदोलन। ये आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि पेड़ काटे जाने पर उसको रोक। पेड़ में वहां के यानी उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ और उत्तराखंड के नारी द्वारा या कुछ पर्यावरणविदों द्वारा, ठीक, पर्यावरण को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए उसमें चिपक कर पेड़ कटने से बचाया जाता था। इसीलिए पेड़ में चिपकने के कारण क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन। ठीक, अगला प्रश्न का पढ़ते हैं। कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? ठीक, बहुराष्ट्रीय, एक राष्ट्र की बात नहीं कर रहा है। बहुराष्ट्रीय वह कंपनी जो एक राष्ट्र से अनेक राष्ट्र में उसका संचालन। खाली भारतीय कंपनी होगा तो राष्ट्रीय हो जाएगा। आप भारत में भी हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, 2-4 और कंट्री में हो, तो उसे क्या कहेंगे? जैसे हम लोग सैमसंग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, ओप्पो इस्तेमाल करते हैं। हम लोग तो अधिकतर समझो तो 80% सब चाइना का सामान और विदेशी है, तो वो सब क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी में आएगा। कोई ख्याति प्राप्त कंपनी
अपने देश के अतिरिक्त अन्य देशों में में कारखाना लगाती है, उत्पादन करती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया, टाटा मोटर्स तो बल स्वदेशी है। ठीक, टाटा मोटर्स क्या है? स्वदेशी है। ये आदि के नाम दिए जा सकते हैं। इनमें सबसे पुरानी कंपनी फोर्ड मोटर्स है और उसके बाद टाटा मोटर्स है। बात ठीक। और भी बहुत सा कंपनी है, जैसे हम लोग कोलगेट इस्तेमाल करते हैं, ये भी दूसरे देश की कंपनी है। ठीक, रेडमी, रियलमी, यहाँ भी मैन्युफैक्चर कंपनी बन जाए तो वहां से तो सामान बन के आता है। अब तो मोबाइल बाहर से आता है, अब यहाँ भी बन के बेचाने लगे तो क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय। अरे वैसा कंपनी जो एक नहीं, एक से ज्यादा देशों में उसका विस्तार हो, उसे क्या कहेंगे? विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह कब और क्यों स्थापित किया गया? विश्व व्यापार संगठन को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाता है। भारत में इसकी स्थापना जनवरी 1995 में की गई। इसके संस्थापक राष्ट्र संघ के सदस्य रहे और अभी वर्तमान में 149 देश इस संगठन के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय एक नया, अब समझ ले, नया इसके बारे में जान ले हम लोग, WTO के बारे में। WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार नियंत्रण करता है, व्यापार नियमों का स्थापित करता है और सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को सुलझाने का एक मंच प्रदान करता है। यह WTO के समझिए कि इसी माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनी का बहुत ज्यादा विकास हो रहा है। यानी यही एक तरीका है जिससे क्या किया गया है कि एक WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक देश दूसरे देश में जाके व्यवसाय कर सकता है इसी के अंदर। अगर जो देश इससे जुड़ा है और अगले देश को व्यवसाय नहीं करने देता है तो उसका समाधान इसी में चलेगा। ठीक, यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। अब इसमें 164 सदस्य देश हैं, इसीलिए हम सर्च मारे कि देख ले करेंट क्या है। आगे कह रहा है का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो कभी जेनेवा देगा, कभी स्विट्जरलैंड देगा। यह स्थापना वहां भारत में था। यह स्थापना 1 जनवरी 1995 में को किया गया था। अब इस जगह, अब इसका पहले यह था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, की जगह लेने की इसकी स्थापना की गई। मुख्य कार्य व्यापार समझौता प्रबंधन, यह वस्तुओं और सेवाओं और बौद्धिक संपदा के संबंधित कई अंतर्राष्ट्रीय समझौता का प्रबंधन करता है। व्यापार उदारीकरण, यह सदस्य देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के काम करता है। विवाद समाधान, यह सदस्य देश, इसमें जो भी देश जुड़े हैं, अगर जो किसी को सामान बेचने से रोकता है, जैसे चीन भी जुड़ा है और भारत भी जुड़ा है, या चीन का सामान यहाँ बेचने के लिए बहिष्कार किया जाए, भारत सरकार पाबंदी लगाए, तो इसके लिए वो कहाँ जा सकता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है। इसलिए पूरा तरीका से चाइना का सामान यहाँ प्रतिबंध नहीं हो सकता है। हाँ, आप भारतीय हैं, आपको मन नहीं खरीद रहा है, खरीदने के लिए नहीं खरीदे। नागरिक पर कोई दबाव, तो इसलिए नागरिक, यहाँ के भारतीय नागरिक को स्वदेशी के लिए जागरूक किया जाता है। ठीक है, ये नहीं, सरकार बैंड नहीं लगा सकता है। हाँ, सरकार वही बैंड लगा सकता है उस देश के हित में सुरक्षा का खतरा हो, और नहीं तो जैसे बहुत सा चाइना का एप्स बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भारतीयों के लिए सुरक्षा के हित में नहीं था तो उसको बंद कर दिया गया। अब समझ में आया WTO क्या है? किसी को दिक्कत नहीं?
अगला सवाल है, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख। ये सब अपने तरीका से भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब वन जीव का कमी कैसे हो रहा है? वन जीव की कमी इसलिए पहला कारण है कि जंगलों की कटाई। बेतहास हम लोग जंगल का सफाया करेंगे तो जंगली जीव खत्म होगा। उसके बाद सौ के लिए जंगली जानवर का शिकार कर, उससे भी जंगली जानवर खत्म होगा। पैसा कमाने के लिए जंगली जानवर को मारना, इससे भी नुकसान होगा। उसके बाद बढ़ती जनसंख्या जंगल में हस्तक्षेप कर रही है। हस्तक्षेप का मतलब है कि हम लोग जंगल में जाके घूम रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, उसमें शोरगुल हो रहा है, खेती बाड़ी किया जा रहा है, इससे जंगली जानवर क्या हो रहे हैं? प्रभावित। तो उनमें भी कमी आएगा। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। वन जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण है। पहला, शिकार के शौक को पूरा करना। बात तो सही है, शिकार शौक से लोग करता है। आज शिकार शौक से नहीं कर रहा है, फिर भी आज समझो कि आज हम लोग क्या करते हैं, जंगल सफारी का नाम ले रहे हैं। आज बहुत सा ट्रेन का पटरी जंगल में बिछाया गया है, अब उससे तो जंगली जानवर कटता ही होगा। बस गाड़ी चलने के लिए रास्ता बनाया गया है, तो उससे तो जंगली जानवर को धक्का लगता होगा। अब ये देखिए रास्ता में देखा कितना कुत्ता सियार मारा हुआ रहता है, तो सही जंगली जानवर हरास हो रहा है। वन जीवों के खाल, हड्डी, दांत विदेशों में भारी मांग, यानी बेचा जाता है रुपया कमाने के लिए। जैसे असम में एक सींग वाला गेंडा, तो उसका जो ऊपर का सींग था बड़ी डिमांड था, तो बेतहास उसको काटा जाता था। तो एक सींग वाले गेंडा को तो जिंदा में काट नहीं सकते हैं, भैंस से भी तगड़ा होता है। अब भैंस को 4 आदमी खूंटा में बांधा रहता है तो 4 आदमी से नहीं पकड़ाता है। तो बताओ कि जो गेंडा जंगल में फ्री है वो आपसे पकड़ा जाएगा, तो इसके लिए उसको मार दिया जाता। अब मार के उसका थूथन पर का एगो सींग खाली काट लिया जाता, एक सींग के लिए उसका जान जा रहा है। उसके बाद कुछ लोग आज भी वन जीव जैसे हिरण, खरगोश और कुछ पक्षियों का मांस शौक से खाते हैं। तो बात तो सही है। अगला है वनों की बेतहास कटाई। तो पहले ही बात बोले हैं, तो मेन पॉइंट है कि जंगल को अंधाधुंध काटा जा रहा है आज के डेट में। भारत में बहुत सा ऐसा जंगल है जो विनाश के कगार पर चला गया है। तो ये सब जो कारण है जंगली जानवर के विलुप्त होने के मुख्य कारण, ठीक है। ये सोशल साइंस का मुख्य 5 क्वेश्चन था, 4 और चलिए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। अगला है भूकंप और सुनामी क्या अंतर? ये बहुत बड़ा प्रश्न पूछा जा चुका है कि हम भूकंप जो होता है वो जमीनी स्तर पर आता है, जमीन के ऊपर। और सुनामी जो होता है समुद्र के अंदर जमीन में आता है। दोनों में अंतर अपना ही है, दोनों तो जमीन पर है। एक समुद्र के अंदर, एक सतह पर, ऊपरी जमीन वाला सतह पर। भूकंप और सुनामी में यह अंतर है कि भूकंप भूमि पर आता है और भूमि को इतना कपा अर्थात हिला देता है कि बड़े बड़े भवन ध्वस्त होकर गिर जाते हैं। मलबे में लोग का दब जाना आम बात होती है। दूसरी ओर सुनामी में भी भूमि ही कांपती है। देखो ये भी बात हम बताएं कि वहां भी क्या कांपता है, भूमि ही कांपता है। लेकिन फर्क यह है कि वह समुद्र के अंदर, ये भी सागर की तलहटी में। सागर के तलहटी में भूमि कांपती है तो उसे समुद्री लहरों में इतना उछाल आता है कि पानी सैकड़ों फीट ऊपर ऊंचा उठ जाता है लेकर तट, यानी कहाँ जाएगा, उतर चारों ओर बढ़ेगा पानी। अब जिधर स्थल है उधर भी जाएगा, जिधर पानी है उधर भी जाएगा। तब स्थल की तरफ आएगा तो भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाएगा। जलीय जीव को तो उतना नुकसान पहुंचाएगा नहीं, लेकिन स्थलीय जीव को नुकसान बहुत मात्रा में पहुंचाता है। सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैल ले तटवर्ती गांव और नगरों को बहा ले जाता है और ये भारी तबाही मचाती है। ये जो 5-6 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए हैं, जो आप लोग को एग्जाम में मैंने हमेशा पूछा जाता है, बार बार दोहराया जाता है, इसलिए इसके बारे में हम लोग का डिस्कशन